आपको मालूम है कि झूठ और काट की हड्डी एक बार 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 हरियाणा चुनाव का जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, उसके बाद फिर आप जम्मू कश्मीर, वहां पर दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ कहीं ना कहीं पिछलती दिख रही है। और हरियाणा में तीसरी जो हैट्रिक है, शायद वो सपना इस बार अधूरा रहने की जो आशंका जताई है। एग्जिट पोल है, ये तमाम गच्चा खा जाते हैं। नतीजे आने दीजिए, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर भी हमारे समर्थन से। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर, मैं हूं प्रशांत त्यागी। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्वयं को संवारने की प्रयास कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी में फिर से जुट गई है, क्या भाजपा की तैयारी अब है? क्योंकि हरियाणा और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के शुरू में जो रुझान आए हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को चौंकाने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश इन चीजों को लेकर कितना सक्रिय है? हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी हैं, हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या भाजपा की जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और पार्टी का पक्ष नेशनल और स्टेट लेवल पर रखते हैं। देखिए प्रशांत जी, भाजपा की तैयारी जमीनी स्तर पर है और आप देखते होंगे कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो जमीन के स्तर पर सदस्यता अभियान चलाती है, लोगों से संपर्क करती है, घरों तक लोगों के जाती है, हर वर्ग के, बिना भेदभाव के, हर वर्ग और हर तबके के और हर क्षेत्र में जनता के बीच जाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता ही करता है। केंद्र और प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव के बाद एक दूरियां आई थी, उसको पाटने का काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? देखिए प्रशांत जी, कोई दूरियां नहीं है, ये केवल मीडिया की वजह, कोई दूरियां नहीं है। पार्टी पूरी तरह से एक है, चाहे केंद्र हो या ब्लॉक मंडल स्तर पर। छोटा कहीं मतभेद होता हो तो बात अलग है, पर वो मतभेद आंतरिक होता होगा। 10 सीटों की अगर बात करें तो उपचुनाव भी है, बताया जा रहा है, उसी के चलते अब तक प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो चुनाव का डेट ही तय नहीं हुआ है। जैसे चुनाव की डेट तय होगी, आयोग घोषणा करेगा कार्यक्रम चुनाव का, तो ये सारी प्रक्रिया जारी हो जाएगी। पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है। जितने 10 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव, उसमें एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी है। मंत्री तय कर दिए गए हैं, मंत्री जा रहे हैं और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है, सहयोगी दल भी लगे हैं। तो इसलिए तैयारी हमारी पूरी है। जैसे ही आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा चुनाव का, तो हम तैयारी शुरू कर देंगे। जैसे आपके गठबंधन में कई पार्टियां भी हैं, निषाद पार्टी है और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर है, वो भी टिकट का कहीं से कि हमको भी दीजिए 2 सीटें, तो उसको लेकर क्या पार्टी की तैयारियां हैं? गठबंधन को कितनी सीट दोगे? देखिए, गठबंधन की सीट देना और किसको क्या करना, ये हाईकमान का काम है और ये इस स्थिति को देखा जाता है कि कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ किसकी जिताऊ स्थिति है। तो ये पार्टी के स्तर का मामला है, ये हाईकमान तय करेगा और निश्चित रूप से जीत के लिए लड़ेंगे। तो जीत के लिए लड़ेंगे, 10 सीटें हमें जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई विवाद की स्थिति है नहीं। हरियाणा चुनाव जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, उसके बाद फिर आप जम्मू कश्मीर, वहां पर दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ कहीं ना कहीं पिछलती दिख रही है। और हरियाणा में तीसरी जो हैट्रिक है, शायद वो सपना इस बार अधूरा रहने की जो आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आशंका निर्मूल साबित होगी जी। नतीजे आने दीजिए। जो पोल है, एग्जिट पोल है, ये तमाम गच्चा खा जाते हैं। नतीजे आने दीजिए, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर भी हमारे समर्थन से ही सरकार। मेरा आपसे सवाल, आप सीधा त्यागी समाज से बिलोंग करते हैं। हालांकि बीजेपी में जातिवाद की राजनीति को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि बिना जाति के राजनीति भी नहीं हो पाती। तो त्यागी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी उग्र नजर है, कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जो मांगेराम त्यागी हैं वो घूम रहे हैं, उधर श्रीकांत त्यागी कभी पार्टी के पुराने नेता कहे जाते हैं। तो इस तरीके की जो नाराजगी त्यागी समाज के अंदर है कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व खड़ा नहीं किया गया, आप भी पुराने पत्रकार भी रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद से जुड़ी पार्टी है, कैडर की पार्टी है और एक विचारधारा वाली पार्टी है। जातियों का समायोजन इसमें होता है, इसमें कोई शक नहीं, जातियां सभी जगह रहती हैं। त्यागी समाज क्योंकि राष्ट्रवाद की बात सोचकर राजनीति करता है, हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करता है, तो वो अपना पूरा 100% भाजपा को देता है, देश को देता है। और मैं ये कह रहा हूं कि उसके बदले हाईकमान ध्यान दे रहा है और प्रतिनिधित्व मिलेगा भी और मिल भी रहा है।
मिले मेरे मेरे विचार से कि पहली बार ऐसा है कि हमारे 8 ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारा एमएलसी भी है, प्रदेश के पदाधिकारी भी, जिला पंचायत भी है। सपा और बसपा के राज में ऐसा नहीं होता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कोई जिला अध्यक्ष नहीं पार्टी का नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं कई है। बार 4 भी होते थे, कई बार होते थे 5 भी होते थे, कल्याण कई सिंह के बार समय में मंत्री भी मेरी बात सुनो, अभी तो मंत्री थे ना, मंत्री अभी भी हो सकता है जी। ये कोई रास्ता बंद तो नहीं हो गया ना। ये जैसी जैसी जरूरत होती है और जैसे समायोजन होता है उसमें हो जाता है। 8 प्रमुख भी तो नहीं थे कभी हमारे। 13% त्यागी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी राजनीति को घुमाने की तरह राजनीति की लेकिन उसके अकॉर्डिंग 13% जब हम लोग हैं त्यागी समाज है हाईकमान तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्टैंड समाज के लोगों को देना चाहिए था। वो कहीं कहीं क्या चूक हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं दे पाए वो लोग। देखिए ये सारी चीजें इसे वो दे भी रखा है, ऐसी बात नहीं। 8 प्रमुख कभी बने मैं अगला जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना कभी, पैसा काट दिया। तो बात करें सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जी 6 बच्चे वालों को तो आयुष्मान कार्ड बनते हैं और 2 बच्चे वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको कुछ ही नहीं मिल पा रहा, योजना ही नहीं मिल पा रही। तो सर हो रहा क्यों है, कैसा हो रहा? सरकार अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाने का और भाजपा अंत्योदय के विचार पर चलती है, उसी पर योजनाएं बनाती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये भाजपा की सोच है। और अगर कहीं किसी योजना में कहीं त्रुटि है या कहीं चूक रहती है तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है और उसके अनुसार उसमें बदलाव भी होते हैं। पूरा आप साफ ही सवाल है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको कैसे उठाया जाएगा, कैसे सुझाया जाएगा, क्योंकि बहुत कैडर आज की तारीख में घर बैठा हुआ है। नहीं, देखिए मेरे विचार से जब पार्टी का परिवार बढ़ता है तो सभी को संतुलन बना के चलना पड़ता है, नए लोगों को भी जोड़ना पड़ता है, पुरानों को भी समायोजन करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं की सुध है और कार्यकर्ताओं को यहाँ सर्वोच्च पद पर पहुंचने का हक है, वहां तक जाता है। यहाँ किसी परिवार की बकौती नहीं होती कि उसकी मर्जी से आए। एक छोटा कार्यकर्ता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, जबकि दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं। तो कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ पूरा है। कार्यकर्ताओं को उपयोगिता के आधार पर और समायोजन के आधार पर और सारी समीकरणों को देखते हुए उनका समायोजन हो रहा है और हो रहा है नहीं, वो दिख भी रहा है। आप बहुत सारे हमारे राज्यपाल हैं, बहुत सारे हमारे एमएलसी हैं, ऐसे ऐसे समाज के एमएलसी हैं जिनको कोई नहीं पूछता था, भोजपुरी समाज के एमएलसी हमने बनाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके जब चलती है तो सबके साथ लेके चलने में बहुत सारा आपसी समझौते और तालमेल करने पड़ते हैं। तो मेरा आपसे बिल्कुल ये सवाल है कि अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, बड़ा एक पार्टी को काफी नुकसान लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा में उपचुनाव में ऐसा नुकसान ना हो तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए वो जो नुकसान हुआ वो एक झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश इंडी गठबंधन की रही। और आपको मालूम है कि झूठ और काट की हड्डी एक बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, जनता जानती है। कहीं कहीं ऐसा तो जैसे जिस सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पैठ बनाई थी, आज वही सोशल मीडिया पार्टी के लिए नुकसानदायक। कोई नुकसान नहीं देगा, जनता भी देखती है, सोशल मीडिया भी देखती है कि किस तरह से हाईवे बने, किस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, किस तरह से योजनाओं का लाभ सीधे जनता के पास पहुंच रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई बीच में गड़बड़ी नहीं है। और बिजली का आना हो, कानून व्यवस्था हो, जितने बेहतर सरकार चलाने का और सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, इतना मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक देश में ऐसा हुआ है। ये थे हमारे साथ अमनीश त्यागी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपने हमें समय दिया और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरीके से अपनी बात इन्होंने रखी तो पार्टी की रीति और नीतियों को कहीं ना कहीं जमीन तक जोड़ने का काम किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का भी काम पार्टी की ओर से शुरू हो चुका है। तो निष्पक्ष खबर के लिए आप देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और फॉलो कीजिएगा प्रशांत त्यागी के साथ।